कौन है सुनील बंसल जो पर्दे के पीछे रहकर लिखते हैं भाजपा की विजयी भव स्क्रिप्ट? अमित शाह भी मानते हैं चाणक्य, भाजपा कार्यकर्ता मानते हैं मसीहा। जिसको मानते हैं बंसल वो बन जाता है माननीय। 8 साल तक रहे यूपी पॉलिटिक्स के पावर सेंटर उड़ीसा और तेलंगाना में बना दिया सिस्टम। अब ममता दीदी के पश्चिम बंगाल पर नजर, भाजपा के बॉस बन सकते हैं बंसल। अगर आप सियासत में रुचि रखते हैं तो सुनील बंसल का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन सुनील बंसल किस चीज का नाम है, वह कितने ताकतवर हैं, ये बात आपको भाजपा की सियासत करने वाले नेता बखूबी बता देंगे। जी हाँ, सुनील बंसल जिसे चाहते हैं वह मानने बन जाता है, जिसे चाहते हैं वह सिस्टम में आ जाता। सुनील बंसल पर्दे के पीछे रहकर कमल खिलाने की पटकथा लिखते हैं। आम जनता की नजर में गृह मंत्री अमित शाह सबसे बड़े चाणक्य माने जाते, लेकिन अमित शाह भी जिसकी चाणक्य नीति का लोहा मानते, वह नाम है भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का। और यही कारण है कि अमित शाह ने 2014 लोकसभा चुनाव में उन्हें अपने साथ यूपी का सह प्रभारी बनाया। बाद में सुनील बंसल को यूपी के संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। सुनील बंसल ने यूपी का संगठन मंत्री रहते हुए 2017, 2019, 2022 चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाई। अपने संगठनात्मक कौशल से बंसल ने हमेशा भाजपा कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में जोड़कर रखा। बंसल के यूपी में रहते हुए मीडिया में सीएम योगी वर्सेस सुनील बंसल, सरकार वर्सेस संगठन जैसी खबरें भी सुर्खियों में रहती थी। हालांकि यूपी के बाद सुनील बंसल को भाजपा आलाकमान ने उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों का प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी। तीनों राज्यों में भाजपा की सियासी जमीन बंजर जैसी थी, लेकिन बंसल की अगुवाई में उड़ीसा में न सिर्फ पटनायक राज्य खत्म कर भाजपा की सरकार बनवाई, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा में लगभग क्लीन स्वीप और तेलंगाना में आधी सीटें जीत इतिहास रच दिया। अब सुनील बंसल की नजरें ममता दीदी के किले पश्चिम बंगाल पर है। जी हाँ, बंगाल में वह ऐसे फॉर्मूलों पर काम कर रहे हैं जिसकी चर्चा दिल्ली तक तेज है। आपको बता दें कि सुनील बंसल का जन्म 20 सितंबर 1969 में राजस्थान के कोटपुतली इलाके में हुआ। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू कर दी थी। पहले वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, फिर 1989 में वह राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव चुने गए। इसके बाद आरएसएस से जुड़ गए। 1990 में आरएसएस प्रचारक के तौर पर काम शुरू किया। बाद में उन्होंने भाजपा के सदस्य के तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उसके बाद सुनील बंसल ने सियासत में ऐसे कीर्तिमान रचे जो इतिहास बन गए। हालांकि अमित शाह के साथ लोकसभा चुनाव 2014 में सह प्रभारी बन यूपी आने के बाद बंसल यूपी वालों के खास बन गए। बंसल अब भले यूपी के प्रभारी नहीं है, लेकिन भाजपा में भविष्य बनाने का सपना देखने वाले कार्यकर्ता पदाधिकारी आज भी बंसल का नाम जपते हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि सुनील बंसल व्यक्तिगत तौर पर सबसे मिलते थे और सबका ध्यान रखते थे, सबको आगे बढ़ने का मौका देते थे। भाजपा कवर करने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो अमित शाह के बाद अगर भाजपा में कोई विक्ट्री मशीन है तो बस सुनील बंसल है, क्योंकि उनके अंदर भी शाह की तरह दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प रहता है। वह टीम बनाना और उसका ख्याल रखना जानते हैं। इतना ही नहीं, संकल्प को पूरा करने के लिए वह शाह की तरह शाम दाम दंड भेद किसी भी नीति को आजमाने से नहीं चूकते। और यही कारण है कि सुनील बंसल का नाम भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की लिस्ट में टॉप पर है। अगर सारे समीकरण सही रहे तो वह जल्द भाजपा के बॉस वाली कुर्सी पर बैठेंगे। फिलहाल सुनील बंसल भाजपा के वो चाणक्य हैं जिनके पास चंद्रगुप्त बनने वालों की लाइन लगी रहती है। रमन मिश्रा की रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत।